बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके स्टूडेंट्स, सो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे जो हमारे पास रैशनल जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल होते हैं उनको आपने रैशनल नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब ये जो आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं दीज आर रिकरिंग डेसिमल्स, और आपने इनको जो है वो p over q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे कि आप किस तरह से इनको एक्सप्रेस करेंगे। तो चलें हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 0.4 इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। ओके, इसमें अब देखें 4 के ऊपर ये लाइन लगी हुई है। ये लाइन आपको ये प्रेजेंट करती है कि ये वाला जो डिजिट है आपका ये रिकरिंग डिजिट है। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.4। ओके, अब आप इसको जब ओपन करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4444 एंड अप टू इनफाइनाइट टाइम जो है ये आपके पास लिखा जाएगा क्योंकि ये रिकरिंग है आपके पास। ओके, और इसको आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसमें ये चीज़ देखें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपके रिकरिंग हैं। अगर तो आपका जस्ट ओनली 1 डिजिट रिकरिंग हो, यानी कि सिर्फ 4 ही रिकरिंग में है, तो आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपके पास पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स रिकरिंग हैं, तो आपने फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। और इसी तरह अगर 3 डिजिट्स रिकरिंग हो तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब क्योंकि इसमें एक ही डिजिट रिकरिंग है तो हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। आपने x को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बिकम 10x। और इस तरह भी आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड सो ऑन। ओके, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये आपके पास बन जाएगा 4.4444 एंड अप टू इनफाइनाइटम्स। तो इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी। ये बनेगा आपके पास 10x नेगेटिव x इज इक्वल टू 4.4444 एंड सो ऑन नेगेटिव 0.44 एंड सो ऑन। ओके, ओके, जब आप इसमें से राइट हैंड साइड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को, तो 10x में से एक x माइनस कर दें तो ये आपके पास रह जाएगा 9x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास जस्ट ओनली 4 रह जाएगा। बाकी माइनस करेंगे तो ये आपके पास डेसिमल के बाद वाली जो चीज़ है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। सो देयर इज ओनली लेफ्ट 4। ओके, तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 4/9। और ये देखिए x को आपने किसके इक्वल ऐड किया हुआ था, 0.4 के इक्वल, इसके इक्वल। तो यहाँ पे आप ये पुट कर दें। सो 0.4 इज इक्वल टू 4/9, यानी कि आप 0.4 को जो p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आप किस तरह से लिखेंगे, 4/9। तो ये आपके पास इसकी p ओवर q फॉर्म आ गई और ये दैट इज योर p ओवर q फॉर्म।
एंड डेफिनेटली जब हम किसी भी रिकरिंग डेसिमल को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपका क्या होगा, फिर रैशनल नंबर होगा आपके पास। अंडरस्टैंड? सो दैट इज योर रैशनल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.37। इसको हमने करना है यहाँ पे सोल्व। तो इसमें 3 और 7 दोनों के ऊपर जो है आपके पास ये लाइन लगी हुई है। सो x इज इक्वल टू 0.37। सबसे पहले तो आपने इसको x के इक्वल ऐड कर लेना है। अब 3 और 7 दोनों के ऊपर लाइन है, दैट्स मीन कि ये दोनों डिजिट्स आपके रिकरिंग हैं। तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू 0.37 37 37 37 एंड सो ऑन। इसको आपने नाम दे देना यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्योंकि दो डिजिट से रिकरिंग है तो आपने दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ओके, x को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 37 37 37 एंड सो ऑन। ओके, सो 100 को 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 100x इज इक्वल टू 37.37 37 37 37 एंड सो ऑन। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब वही काम आपने करना है यहाँ पर भी कि इक्वेशन नंबर 2 में से आपने इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास बनेगा 100x नेगेटिव x इज इक्वल टू 37.37 37 37 एंड सो ऑन नेगेटिव 0.37 37 37 एंड सो ऑन। ओके, जब राइट हैंड साइड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा 99x। 100 में से 1 को माइनस करो, दैट इज इक्वल टू 99। और यहाँ पर आपके पास आएगा जस्ट ओनली 37। बाकी सारी चीज़ जो है वो डेसिमल के बाद वाली ये कैंसिल हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में। तो अब x मल्टीप्लाई हो रहा है, सो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x विल बी इक्वल टू 37 ओवर 99। और ये x आपका किसके इक्वल था, देखिए यहाँ पर ये आपका 0.37 के इक्वल है, दैट विल बी इक्वल टू 0.37। और इसको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं 37 ओवर 99। और ये आपकी p ओवर q फॉर्म बन गई। सो दैट्स मीन के 0.37 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने जो आपके रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं इनको p ओवर q की फॉर्म में आपने किस तरह से लिखना है। अब जो थर्ड पार्ट है 0.21, ये आप लोग खुद इसको जो है वो ट्राई कीजिएगा। होपफुली कि आप जो है इसको इसी तरह से जैसे हमने 0.37 को किया है तो आप इंशाल्लाह इसको खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।